नमस्कार दर्शकों, आज हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से रियल टॉक विद रीता के माध्यम से आज हम वृद्ध आश्रम अपना घर में आ चुके हैं, जिसकी संचालिका माधवी मिश्रा जी हमारे साथ हैं। तो आइए जानते हैं अपना घर की कहानी माधवी मिश्रा जी से। अरे बहुत बढ़िया। यहाँ अच्छा लगता है आपको? अरे बहुत प्यार से रखती है मुझे। अच्छा, बहुत अच्छे से। थिएटर में क्या क्या किया? तबीयत ठीक है अब आपकी? सुबह तुम भी गाना गाना नहीं। अभी शरीर का तो कुछ क्या करेगा, कोई कुछ भी कर सकता है। तबीयत ठीक हमारी आई है। स्वागत है आपका माधवी जी। धन्यवाद आपको। आप सबसे पहले इस आश्रम के बारे में कुछ बताइए हमें कि आपने ये कैसे शुरू किया, ये दिमाग में आपके क्यों आया कि हमें वृद्धजनों के लिए ऐसा एक आश्रम शुरू करना चाहिए? आश्रम तो मेरा दूसरा पड़ाव है। 92 से मैं सामाजिक क्षेत्र में अपनी कहीं ना कहीं छोटी छोटी भूमिकाओं को रख रही हूँ। 92 से 2005 तक मैंने भोपाल महानगर की सारी जितनी भी झुग्गी बस्तियाँ हैं, सेवा बस्तियाँ, उनमें अपनी सेवा का काम किया। उसमें विधवा पुनर्विवाह करवाए, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की छोटी मोटी कोशिश करी, जो बाल संस्कार और बाल बाड़ी जैसे प्रकल्पों के साथ मिलकर। और 2005 में मुझे ये बुजुर्गों का जो काम मिला वो मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हम संयुक्त परिवार में पले बढ़े, बड़े परिवारों में शादियां हुई, तो हमें ये वृद्धाश्रम एकदम कल्पना से परे लगता था। ऐसा लगता था ये भी कोई एक काम है क्या, क्योंकि हमने सब बड़े बुजुर्गों को बचपन से, ये आज मैं कहूँ कि मैं भी 50 साल पार कर चुकी हूँ, इस पूरी बढ़ती उम्र में मैंने बुजुर्गों को ऐसे दरबदर होते कभी देखा नहीं था। तो बड़ा कष्ट हुआ कि ये ऐसा भी होता है। जब हम उस काम में लगे तो जो समाज के बिगड़ते परिदृश्यों को जो पास से देखने का मौका मिला, वो अपने आप में बड़ा कष्टदायी था। वो माता पिता जो हमारे घर के वटवृक्ष होते हैं, जिनके संरक्षण में हम पल के बड़े होते हैं, और अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो हम अपना खुद से अर्जन नहीं कर पाते, उसके पीछे अगर किसी का बड़ा हाथ होता है तो हमारे बूढ़े माँ बाप होते हैं। तो बस 2005 से जो मैंने ये काम के प्रति अपने को आगे बढ़ाया, उसके बाद मैंने सोच लिया बस इसके आगे कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बड़े भाग्य से और आप सबके सामाजिक बंधुओं के विश्वास से मुझे मिली है। तो मुझे बिल्कुल इसमें अपनी पूरा समर्पण देने की कोशिश करना पड़ेगी, और करती हूँ, और कुछ कमियां तो रहती हैं। माधवी जी, एक महिला होने के नाते ऐसा कुछ काम करने का जब हम निर्णय लेते हैं समाज के लिए, तो अपना घर परिवार, अपने ही लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो आपने इन सब चीज़ों को परे रख के आगे इस काम को करने का कैसे सोचा कि, और कितनी मुश्किलें आई? आपके परिवार ने आपका साथ दिया या विरोध किया? बिल्कुल साथ दिया। मेरे पिताजी यहाँ राजपत्रित अधिकारी थे पुलिस विभाग में, काफ़ी बड़ी पोस्ट से, एसपी डीएसपी पोस्ट से रिटायर्ड हुए, और मैंने अपनी माँ को हमेशा दूसरों की सेवा काम करते, मतलब कह सकते हैं हमें विरासत में अगर कोई चीज़, कहते हैं बच्चों को जो संस्कार देखते हैं या जिसमें पलते हैं, वो कहीं ना कहीं 2-4 भाई बहन भी होते हैं तो उसमें एक आध में वो चीज़ जरूर आती है। तो मेरा बचपन ऐसे ही माहौल में गुजरा। मैंने अपनी माँ को, अपने पिताजी को और मेरे बड़े भाई को हमेशा सेवा करते देखा, तो ऐसा लगा ये अच्छा काम है, इसको करना चाहिए। और कई बार मम्मी किसी के बच्चे की डेथ हो गई, जवान बच्चा चला गया, उस घर में रात भर मेरी माँ ने गुजारा, और मेरा 6 दिन का भाई मुझे गोद में छोड़ के गई कि बेटा तुम इसको देखो। उस समय मैं भी 15-16 साल की रही होगी, और जब रात भर मेरी माँ उस परिवार में रही, और दिन के उजाले में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए और बड़ी तारीफ, मतलब मेरी माँ के प्रति बड़ा सम्मान व्यक्त किया कि ऐसे 6 दिन की डिलीवरी और कैसे बच्चे को छोड़ के एक दुखी परिवार में आप बैठी हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पिंच करी कि ये करना चाहिए, कुछ अच्छे काम है। फिर मेरी शादी हुई। शादी के बाद मेरी शादी बुंदेलखंड के टीकमगढ़, आपने सुना होगा, टीकमगढ़ में मेरी शादी हुई। वो भी बड़ा अच्छा सामंत परिवार है और सब कुछ अच्छा था वहाँ पर जैसे आपने कहा ना, विरोध तो होता है, एक पक्ष अलग होता है। हमेशा लड़कियों को, बेटियों को या महिलाओं को 2 तरह की परिस्थिति में अपना जीवन यापन करना पड़ता है।
कई बार सफर कर जाते हैं और कई बार अपना जो काम है, या मैं तो कहूँ ईश्वर के कारण मुझे ये मिला, तो मैंने 10 साल अपने ससुराल में गुजारे। मेरी एक बेटी हुई, और जैसा बुंदेलखंड का आजकल तो बहुत माहौल बदल गया, बेटी बहुत छोटी नज़र से देखी जाती थी कि बेटी क्यों हो गई। तो मुझे वो भी बड़ा बुरा लगता था कि मेरी एक बेटी हुई, इससे बेहतर है कि मैं ये सब महल, घर, बंगला, हार, सोना, चांदी, इन सब चीज़ से मुझे विरक्ति हो गई थी, क्योंकि मुझे लगता था ये सब चीज़ें उतना मीनिंग नहीं रखती जितना समाज में हम किसी के काम आ जाएं, या सब भगवान की कृपा। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, शायद मैं ही खराब थी, किसी को दोष नहीं देना चाहती, और ऐसी विपरीत परिस्थितियां बनी कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। और बहुत अच्छे परिवार में मेरी शादी हुई, राजनीतिक वातावरण भी था, सामाजिक वातावरण भी था, और बड़े प्रतिष्ठित हमारा परिवार था। पर शायद मैं उस घर में कुछ, मैं तो अपना ही मानती हूँ कि मुझ में ही कमी होगी, इसलिए मुझे ये आगे काम करने मिला। तो हम उस घर को छोड़ के निकले, और जब मैंने वो घर अकेले छोड़ने का निर्णय नहीं लिया, क्योंकि आज से 30 साल 35 साल आप पीछे जाओगे तो एक शादीशुदा महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत एक छोड़ के, जरूर ये अच्छा नहीं होगा, इसका चरित्र खराब होगा, मतलब जो चीजें बहुत सरल हैं बोलने में, उसका उपयोग जल्दी होता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं अकेले तो नहीं जाऊंगी। और मेरे पति भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, और वो भी अपना छोटा मोटा प्रैक्टिस करते थे। तो पता नहीं, कहते ना सब योग संजोग है, तो उनका जो मुझे संबल मिला, वो भी अपनी वो अच्छी व्यवस्था को छोड़कर, हमें पता नहीं था कि हमें जीवन में क्या देखना है, बहुत कष्ट उठाए हमने। एक 600-700 में एक स्लम्स एरिया में घर किराए पे लिया, और लोग कहते थे ये भूत है, उतर जाएगा कि ऐसा। तो मैंने कहा ये मेरा भूत तो मुझे नहीं लगता कि उतरेगा, मुझे कोई पैसे कमाने की तमन्ना नहीं थी, क्योंकि दोनों परिवारों में मैंने वो सब कुछ देखा था। पर जो कष्ट देखे थे, जो विपरीत व्यवस्थाएं देखी थी मैंने शादी के बाद, मुझे लगता था इससे आगे भी कुछ दुनिया है। माधुरी जी, एक बात बताइए, जैसे जो लोग अपने घरों को छोड़ के आते हैं, एक तो हम लोग बहुत माया से बंधे हुए लोग होते हैं, हर इंसान वैसे ही होता है, उनकी सोच भी वैसे ही होती है। पर जो लोग वृद्ध हो जाते हैं, उनका तो अपने घर से, अपने बच्चों से, अपनी चीजों से और ज्यादा जुड़ाव बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो कितना मुश्किल होता है उनका अपने घर से आने के बाद यहाँ पे रहना। क्या होता है बेटा कि जब हमारे यहाँ पहले दिन कोई बुजुर्ग आता तो मैं उससे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आप इस गेट के अंदर आने के बाद वो सारी चीजों को बाहर छोड़ दो, और आपके हम ही माँ बाप हैं, हम ही बच्चे हैं, हम ही नाती पोते हैं, क्योंकि एक परिवार छोड़ना आसान नहीं होता। जिस घर को बनाने में पूरा जीवन एक व्यक्ति लगाता है, उस ईंटों से प्रेम है। आज तो लग्जरी जिंदगी है, हमारे माता पिता ने 2-2 कपड़ों में जीवन गुजारा है, खाने के लिए खूब विलासिता की चीजें नहीं देखी कि आपकी शादी करना है, इनको घर बसाना है, उनकी रोटी तैयार, तो वो पूरे जीवन तप करते हैं। और उनको लगा कि अगर मैं अपनी माँ की भी बात करूं, मेरे पिताजी बड़े पोस्ट पे थे, लेकिन मैंने अपनी माँ के पास 3 से 4 साड़ी नहीं देखी। ये बहुत सारी चीजें जो हमने अपने परिवार में महसूस करी, उसके बाद में वो चीज समझ में आती है। तो मम्मी को जब हम बोलते थे भूख लगी, तो कहाँ खाना मिलता था, बिस्किट और पिज्जा और बर्गर। अगर अपने बचपन की याद करो तो ये कुछ नहीं था। तो हमारी माँ वही थाली ऐसे खिसका देती थी, आओ खा लो तुम लोग। मेरी मम्मी जबरदस्ती की थी, बेटा ये खा लो, हमारा हो गया खाना। तो लगता था शायद मैंने खाया नहीं, पर बचपन में कौन चिंता करता था, खाए पिए फिर खेलने चले गए। और वही रोटी होती थी, अब चाय में डुबा के रोटी खा रहे गई, बिस्किट वो पार्ले जी के अलावा कोई जानते ही नहीं थे। कभी मामा मौसी आ गए तो पूड़ी आ जाती थी, अचार पूड़ी उनके सफर की खा लेते थे। जी, आप इतने दिन से यहाँ आश्रम चला रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि पहले तो ऐसे वृद्धाश्रम नहीं होते थे, तो आपको क्या लगता है कि आज हमारी परवरिश में या संस्कारों में कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से बच्चे आजकल अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम उनको वृद्धाश्रम में छोड़ाएं या उनसे दूर हो जाए? बेटा, परवरिश का बिल्कुल नहीं कह सकते। कोई भी माँ बाप होगा, चाहे पागल होगा, अंधा होगा, लूला होगा, गरीब होगा, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा डाकू बने, चोर बने, बेईमान बने। परवरिश तो हम सब अच्छी देना चाहते हैं। और आज ये जो हवाएं चल रही हैं, हमने पाश्चात्य सभ्यता को बहुत आत्मसात किया।
हमारा पहनावा बिगड़ गया, हमारा खान पान बिगड़ गया, हमारी जो चीजें थी पहले। और एक चीज ये भी है, इसका एक अच्छा पक्ष देखो तो पहले महिलाएं घर में रहती थी जी, घर के कामों में उनमें इतना वो था कि ये एक आया उसको खाना देना है, रोटी बनाना है, बर्तन धोना। आज हमारी बहू बेटियां बाहर भी निकली हैं तो समय का अभाव है, तो कुछ चाहते हुए भी दे नहीं पाती जो उनको देना चाहिए। और आज की जो जनरेशन है वो अपने मन की है, उसको आप कितना भी समझाओगे, वो दरवाजे के बाहर निकलने के बाद उनका अपना स्वतंत्र वातावरण है। और पहले तो ये कहा जाता था दोस्त ऐसे बनाओ जो तुम्हें आगे प्रगति की रास्ते पे ले जाए। आज दोस्त का कोई मायना नहीं है। अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं पी रहे, तुमको पीना पड़ेगा। उसको इतना फोर्स करा जाएगा उस बच्चे को, ये उस बच्चे के विवेक पे डिपेंड करता है कि उसको उस चीज से निकलना है कि खड़े रहना है। पर जो निकल गया वो बच गया, और जो उसमें लिप्त हो गया तो ये छोटी छोटी चीजें, शराबें ज्यादा पीने लगे वैसे बच्चे। आप क्या सोचती है, वृद्धाश्रम होने चाहिए, ये सही है? वृद्धाश्रम या ये गलत प्रथा होना शुरू हो गई है? एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी है। वृद्धाश्रम की अगर हम बात करें तो हमारे वानप्रस्थी आश्रम होते थे। वानप्रस्थी वो वृद्धाश्रम का एक स्वरूप ही समझ लो कि उस समय हमारे बूढ़े माँ बाप तीर्थ दर्शन को जाते थे। आज से पहले की व्यवस्था देखी जाए तो उनको ढोल मजीरे के साथ हम छोड़ देते थे और चले गए। तो पहले सुविधाएं नहीं थी कि लौट आए तो वाह, नहीं तो नर्मदा किनारे, गंगा किनारे, जहाँ भी मठ कुटिया हो वहाँ वो जीवन यापन अपना करते थे। उससे दो कारण थे कि एक समय के बाद उनके नाती पोते हो गए, वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद वो एक स्वेच्छा से जाते थे और वो अपना जीवन वहाँ स्वतंत्र गुजारते थे। तो वो वानप्रस्थी आश्रम अलग कल्पना थी। पर वृद्धा आश्रम आज बच्चे कहते थे हम नहीं कर पाएंगे, हम इतना कमाते नहीं है, हम इनको रोटी खिलाए, हम ये पागल है, हम नहीं रख सकते। अरे उसके पीछे जो परिस्थिति उसमें वही मैं हम भी पूछना चाहती हूँ जिम्मेदार कि ये सही है कि जिन माँ बाप ने, एक माँ बाप होते हैं पर वो अपने 4 बच्चों को पाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उन्हें जीना सिखा रहे हैं, जीवन की नई राह दिखाते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि वो इस दुनिया में अपनी जिंदगी जी पाए, पर वही 4 बच्चे भी मिलके 2 माता पिता को अपने साथ बिल्कुल नहीं नहीं रख। तो ये वृद्धाश्रम की कल्पनाएं बड़ी है, कहीं बुजुर्ग भी जुड़ेदार है, ये बिल्कुल पक्की बात है। जो माता पिता उस परिस्थिति में सफर कर गए, सफर ऐसा भी नहीं अब बहू जा रही है 9 बजे ऑफिस, नहीं आप तो मुझे यहाँ थाली परस के खिलाओ, उनको तो दूसरी जगह भी काम करना है। तो जो समझ गए, जो उस चीजों को जान गए कि आज जीवन बढ़ रहा है, आगे जा रही है बेटियां बहुएं, तो वो समझ के उस घर में निभा रहे हैं। कि अगर मैं अपने पिताजी की बात करूं तो मेरी 5 भाभियां, हमारे पापा सुबह चाय बना के सब बहुओं को पिलाते थे। कई बार हमारी माँ कहती थी एक महिला होने के नाते, अरे तुम जी क्या करते हो, पियेंगी, उठने तो दो। अरे बोलते अगर बेटियां होती तो उनका नहीं करते, उसको ऑफिस जाना है, उसको ये करना है, उसको बच्चे का संभालना है, मम्मी सब्जियां काट के दे रही है, पापा चाय बना के दे रहे हैं। कुछ समय फिर वो बहुएं इतनी खुश हो गई कि वो आज भी ऐसे हमारे माँ बाप को रखा उनने। पर वही है, दोनों पक्ष उसके जिम्मेदार हैं। और आजकल ये हमारे जैसे लोग जो वृद्धाश्रम खोल के बैठे हैं तो वो उठाते हैं झूला और चल देते हैं कि हमें तेरे घर रहना ही नहीं। और उनको जो छोटी मोटी पेंशन मिलती 10, 20, 25 हजार, इससे ज्यादा तो पेंशन होगी नहीं, उसका उनको लगता है मेरे पास करोड़ों रुपए है। और वो बच्चों पे हॉबी होते हैं, ये मेरी पेंशन से घर चला रहा है मुझे, तो ये नौक-झोंक जो होती है वो बड़ा रूप ले लेती है। और कहीं बच्चे भी ऐसे हैं कि जो बोलते हैं उनका पहनावा पसंद नहीं, तुम यहाँ क्यों बैठ गए, इससे क्यों बात कर रहे हैं, बाहर मत निकलो। तो जो बहुत ज्यादा टोका टाकी होती है ना, 90% बच्चे खराब नहीं है, पर बहुत खराब होते जा रहे हैं। और हैं उसी का परिणाम ये वृद्धाश्रम कि रोज तो मार खाएंगे। आप चलाती हैं, इसमें आपको कुछ सरकार से भी मदद मिलती नहीं, है? सरकार से कोई मदद नहीं है। और मदद का कोशिश एक औरत कहाँ जाएगी। जी बिल्कुल। और सरकारों को सब पता है, 30 वर्ष का लंबा सफर मुझे काम करते हो गया। और आप सब देख ही रही हो, मैं इसका हिस्सा तो हूँ फोटो सेशन का, लेकिन अब इतना बड़ा कोरोना निकल गया, किसी ने मुझे, मेरा बस अगला सवाल वही था कि कई बार हम लोग यहाँ पे आए हैं और हमने ये आपकी बहुत सारी फोटोज देखी हैं, खासकर ये मोदी जी के साथ, तो कैसे मिलना हुआ आपका? ये सब आप ही लोग हैं इसके जिम्मेदार, जो मेरे काम को आगे बढ़ाते हैं। और समाज में अच्छे लोग हैं जो हमारे जैसे लोगों को, नहीं तो हमारी क्या हैसियत है, एक छोटा सा काम करते हैं। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये हमारा दायित्व है और हम इसी चीज में पले बड़े,
आगे निकले हैं, तो ये मुझे तो सहज लगता है कि मुझे नहीं लगता कि ये दादी ऐसी है तो इनको कैसे मैं पॉटी भी साफ करती हूँ, मैं बर्तन भी साफ करती हूँ, मैं इनके साथ सोती भी हूँ। यहाँ तक कि मेरी छोटी बेटी है, वो 9-10 वर्ष की उम्र से दादा दादी का अंतिम संस्कार करती है। अच्छा। उसने मास्टर्स किया। और मेरा भाई है, वो पूरा, इनका विश्वजीत नाम है उनका, वो पूरे दादा दादी के उन्हीं का घर है ये। उनने हमें सेवा कार्य के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग दे दी। अच्छा। कि आप इसमें सेवा करो। तो आपके परिवार के लोग मेरे इसमें परिवार शामिल का हैं? घर है और उन्हें कोई मतलब नहीं मेरे इस काम से। हाँ, कहीं मैं डामाडोल होती हूँ, कुछ कई बार ऐसा होता है राशन की कमी होती है, कई बार बहुत सारी चीजें कम होती हैं, और हमारे बीच में वो निर्भय जी की साली रहती है सेवा करने के माध्यम से, उनके कारण बहुत सारे डॉक्टर जुड़े। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि हमें मदद नहीं है, बिल्कुल मदद है बेटा। ये काम झूठ बोल के और आपकी नियत से बरकत है। तो इस काम को मैंने अपने माँ बाप को तमाशे की चीज नहीं बनाती या इनका चेहरा दिखा के मुझे पैसा मिल जाए। ये हमारी सबकी समाज की जिम्मेदारी है। 25 माँ बाप अगर मेरे पास हैं, एक एक को भी एक एक व्यक्ति ने संभाल लिया तो एक बड़ा सा काम सहजता से पूरा हो जाए। अभी कितने लोग रहते मेरे हैं? पास 24-25 हैं, जिसमें आधे लोग बेड रिटर्न हैं। अच्छा। अभी आपको हम पूरा विजिट कराएंगे, आप देख। कैसे हैं आप? ठीक है। किसकी चम्मच घूमी मुझे बताओ। वो है ना सीधा अम्मा है ना, अच्छा लगता है यहाँ उनकी पे? चम्मच है ना, आंटी खाना पीना हो गया? अच्छा जल्दी खोलो। कहाँ से आए आप? भोपाल के ही हैं? अच्छा। ऐसे हो रही है, करो बस ऐसे। ये मेरी बेटी है। अच्छा। और आप यहाँ रहते हो? 15 साल में 15 घंटे भी नहीं देखा इनके बच्चे को। ये हमारी बेटी है और ये डॉक्टर टंडन वाली बेटी है। और ये पता है हमारी बेटी स्कूल जाएगी, है ना? कौन से क्लास में जाएगी? 11th में। अच्छा, 11th में। क्या क्या सब्जेक्ट लेना बता दो हिंदी, मैडम। अंग्रेजी, साइंस, गणित, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। हाँ। और मैडम हमारी बेटी की एक्टिविटीज में भी बहुत रुचि है। कौन से स्कूल में जाएगी? गाना, कथक। कौन से स्कूल जाएगी बेटी? वैसे तो साइंस मैरिज है। और वो बहुत महंगा है वहाँ कमला पे। नेहरू। थोड़ी गरीब माँ है तुम्हारी। कमला नेहरू। कमला नेहरू ठीक है। अच्छा। और क्या क्या रुचि क्या है आपकी? कथक, डांस और गाने। तो आपके स्कूल में चलेगा ना ये सब? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो गाना एक लाइन सुना तो कौन सा कजरारे वाला? कचरारी कचरारी तेरे कारे कारे नैना, चक्कू की नोक से आपने एहसान किया है, दिल देख के आपने क्यों बदनाम किया। और ये साधना दादी हमारी, ये 90 साल से आगे बढ़ चुकी, एक आध 2 साल बचे, 100 साल होने। अब सुनाई नहीं आता। पर आपकी सेवा से तो मतलब ये कौन है तुम्हारी? तुम्हारी कौन है सलोनी? लड़की। मैं ये तुम ये बाड़ी तक जाओ। भाई जाबो तुम्हारा नाम की तुम्हारा? आरती दास। और ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि हमारी जो ये बेटियां हैं ये माता पिता की सेवा भी करें और उसके बाद उनका घर भी व्यवस्थित रहे। घर से अच्छा कुछ नहीं है। परिवार बहुत महती जिम्मेदारी है और ये तो एक सामाजिक दायित्व निभाने की अपन सबकी जिम्मेदारी। तो हमने एक अतिथि सदस्य कॉन्सेप्ट लिया, उसमें वो माता पिता जिनके बच्चे विदेश जाना चाहते हैं कुछ समय के लिए, 3 महीने 4 महीने, या बच्चे पूना मुंबई में पढ़ते हैं, तो कई बार माँ कहती है हम तो कई दिनों से बच्चों के पास नहीं जा पाए क्योंकि ये दादा दादी को देखें कि जाएं, और काम करने वाले वफादारी आजकल है नहीं, छोड़ नहीं सकते, बूढ़े लोग दरवाजा खुला छोड़। तो हमने कहा उस टाइम पीरियड में आप 2 से 3 महीने आप यहाँ रखिए और उसका कुछ नॉमिनी शुल्क है, जबकि हमारा निःशुल्क चलता है वृद्धाश्रम। और जो परिवारों से माता पिता आते हैं, क्योंकि अगर हम उनको फ्री में रखते जाएंगे तो वो सोचेंगे अच्छा हुआ मुसीबत हमारी, तो 4-5 हजार रुपए उनका नॉमिनी शुल्क लगता है, क्योंकि उनकी रहने की जो अतिथि के रूप में हाँ, आते हैं उनका रहने का अपना और वैसे जो आपके यहाँ ये सारे प्रति- निःशुल्क है। ये निःशुल्क। ये 25 बुजुर्ग हैं, आप एक एक से बात कर सकती हो, किसी से 1 रुपए इतना लंबा सफर हो गया कभी नहीं लिया। और उन्हीं को बेटा अपन रखते हैं जिनका सच में अपना कोई पारिवारिक एक हाथ कोई अपवाद आ गया तो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा काउंसलिंग करी जाती है। और 135 बूढ़े माता पिता को पुनः परिवार में मैंने स्थापित किया।
उससे वो परिवार के सदस्य बने। कभी कभी अपनी संस्था को मदद करते हैं और उन्हें कहीं जाना होता तो एक घर उनको मिल गया। फिर हमने सोचा कि बूढ़े माँ बाप का तो एक अपन ने किया, पर आज जो बच्चों के बीच में जो सामंजस्य नहीं बन रहा, तो हमने दादा दादी की चौपाल, उसमें आएंगे बाल गोपाल, ये एक बच्चों का कॉन्सेप्ट शुरू किया इसी घर में। उसमें हमारे 9 साल से 15 साल तक के बच्चे हमारे गुरुवार को, आज हमारे 5 बजे आएंगे, तो वो बच्चे हमारे बीच में आते हैं। उसमें खेल खेल में संस्कार और खोले मन के द्वार, ये हमारा स्लोगन है। उसमें वो दादा दादी के साथ बात करते हैं, और अगर 15 बच्चों में से एक ने भी इस चीज को आत्मसात कर लिया तो एक परिवार टूटने से बचेगा। और उन बच्चों में, क्योंकि आज हम सब देख रहे हैं हमारी समाज, हमारा परिवार, हमारे घर कहाँ जा रहे हैं। समय हमें दिया, इतनी अच्छी बातें बताई जो हमारे जीवन में बहुत आगे जाके काम आने वाली हैं। और मैं तो सबको यही बोलूंगी कि वैसे तो वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए, और अगर होते हैं तो उसमें संचारिका माधवी जी जैसी होनी चाहिए, जो अपना घर जो वो छोड़ के आ रहे हैं बुजुर्ग, उनको यहाँ आके भी अपने घर जैसा ही लगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।